तो नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम देखेंगे साइंस को ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आपके सामने पहला क्वेश्चन है। और आज के सेशन में आपके सामने रहा है पहला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, इमेज के थ्रू भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड। इस फेनोमेना क्या कहते हैं? तो इस फेनोमेना कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप देख सकते हैं इसमें जब किसी प्लेन सरफेस पर लाइट पड़ता है तो पूरे रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इस फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसीलिए याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट सब जगह सब मीडियम अलग अलग होता है। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में डिफरेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो ग्लास होता है उसमें अलग होता है। इसीलिए यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ, क्या है लाइट? क्या है लाइट? इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है, जो एनर्जी हम लाइट को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाइट को हम फोटोसिंथेसिस के द्वारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लाइट जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसको सोलर कुकर है। तो इसीलिए लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सीधी सी बात है, जब किसी प्लेन सरफेस पर जब कोई इंसिडेंट लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होता है, तो उसका जो एंगल होगा पूरी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। आप इमेज में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच सरफेस गिव रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा देगा? यानी कि प्लेन सरफेस है, सीधी सी प्लेन सरफेस पर कोई भी लाइट पड़ेगा तभी, यानी पॉलिश सरफेस, प्लेन सरफेस या पॉलिश सरफेस जो भी बोलो, तो वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड नॉर्मल। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। क्योंकि सारे जो है ना, सभी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, सेम प्लेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज होगा कैसा होगा? इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। आंसर हो जाएगा सी। प्लेन मिरर के थ्रू कोई भी इमेज बनेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। इससे पहले जो क्वेश्चन देखे वही है, मिरर दैट फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो कौन सा वर्चुअल इमेज बनेगा? प्लेन मिरर। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या है? लेटरल इन्वर्जन है जब भी आप किसी मिरर के सामने आप खुद अपना फेस देखते हैं तो उस टाइम आपका लेफ्ट पार्ट जो होता है राइट की तरफ हो जाता है। इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लेन मिरर, सी हो जाएगा। क्योंकि प्लेन मिरर होता है, उसी के सामने आप फेस देखते हैं तो उस जगह पर आपका जो राइट पार्ट हो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और लेफ्ट पार्ट राइट की तरफ शिफ्ट होता है। इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, वो भी प्लेन मिरर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which mirrors gives magnified image? मैग्नीफाइड इमेज कौन सा मिरर देगा? तो सीधी सी बात है, मैग्नीफाइड इमेज कॉनकेव मिरर ही देता है। याद रखिएगा, मैग्नीफाइड इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर ही देगा। इसमें होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which mirror यूज एज रियर व्यू मिरर? रियर व्यू मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए ऐसी कौन सी मिरर यूज किया जाता है? तो कॉन्वेक्स। याद रखिएगा, जो गाड़ी का जो लाइट होता है, ये गाड़ी का जो मिरर होता है साइड वाला, या फिर बाइक के जो मिरर होता है साइड वाला, तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसका आंसर हो जाएगा सी, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो डिस्टेंस होगा इमेज का कहाँ होगा? जैसे आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, जो जितना डिस्टेंस से आप प्लेन मिरर के सामने खड़ा रहोगे उतना ही पीछे आपका इमेज बनता है। यानी कि आप 1 मीटर किसी मिरर के सामने अपना फेस देख रहे हो तो आपका जो इमेज बनेगा 1 मीटर पीछा बनेगा इमेज से।
तो इसका इक्वल होता है डिस्टेंस, याद रखिएगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होगा? फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो फोकस ऑफ कॉन इन फ्रंट ऑफ मिरर ही होता है, सीधी सी बात है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू, प्रिंसिपल एक्सिस जानते हो पोल से होकर गुजरता है, सेंटर से होकर गुजरता है, तो याद रखिए पोल एंड सेंटर होता है, आप देख सकते हैं पोल सेंटर दोनों से गुजरता है प्रिंसिपल एक्सिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, आर जो होता है रेडियस होता है और एफ जो होता है फोकल लेंथ होता है, तो आर जो होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं जो आर का जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के तक के डिस्टेंस होता है, इसीलिए 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ, मतलब फोकल लेंथ। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इनसाइड ऑफ मिरर होता है, याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इनसाइड मिरर होता है। आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो इनसाइड मिरर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिस्टेंस बिटवीन, रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो डिस्टेंस होता है, यानी कि आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल की जो डिस्टेंस होता है वो दोनों मिला के रेडियस होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ इमेज, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एफ इमेज क्या होगा? सॉरी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ जो फोकस होता है उसके बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा? तो उसका इमेज बनेगा बड़ा, इनलार्ज बनेगा, याद रखिएगा, उसका इमेज बनेगा इनलार्ज। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी, तो इमेज कैसा होगा? किसी भी कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे हो तो उसका इमेज भी सेंटर पे होगा, यानी इमेज लेकिन उल्टा होगा, सेंटर पर बनेगा लेकिन उस उल्टा होगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो इसे याद रखिए सी हो जाएगा। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को होगा तो उसका इमेज उल्टा बनेगा सेम पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इमेज फॉर्मेड एट इन्फिनिट बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इट, अगर इन्फिनिट पर किसी भी कोई भी इमेज इन्फिनिट पर बनता है कॉनकेव मिरर द्वारा, तो सीधी सी बात है उसका जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो फोकस पर रखा जाएगा, तभी उसका जो इमेज है इन्फिनिट पर बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फोकस पर रहेगा तभी उसका इमेज इन्फिनिट बनेगा इन कॉनकेव मिरर, याद रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस क्या होता है? सीधी सी फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल होता है, याद रखिएगा, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनता है, किसी भी कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कॉन्वेक्स मिरर इमेज ऑलवेज क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज होता है वो किस तरह का होता है? हमेशा, तो कॉन्वेक्स मिरर इमेज जो होता है हमेशा जो होता है वर्चुअल और इरेक्ट होता है, यानी कि पूरी तरह से सीधा और इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ऊपर की तरफ होता है, याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर इमेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस आप इमेज से देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का इमेज कैसे बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट एफ इमेज इज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव में एफ पर रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो उसका इमेज अगर किसी भी कॉनकेव मिरर में अगर जो ऑब्जेक्ट एफ यानी फोकस पर रहेगा तो उसका इमेज हमेशा इन्फिनिट बनेगा, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है, कोई भी इमेज अगर फोकस पर रहेगा तो उसका जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रहेगा तो उसका इमेज इन्फिनिट पर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा? मैग्निफिकेशन का मतलब जानते हैं, मैग्निफिकेशन मतलब जूमिंग करना, तो मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पी यानी पोल,
कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में अगर फोकस और पोल के बीच हो तो उसका इमेज कैसे बनेगा? तो उसका इमेज हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच हो तो उसका इमेज बनेगा वर्चुअल। उसका इमेज बनेगा वर्चुअल, याद रखिएगा। इसमें देख सकते हैं, इस डायग्राम में दिया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच हो तो उसका इमेज बनेगा वर्चुअल, बनेगा इमेज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन कन्वेंशन फॉलोड इन ऑप्टिक्स। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन इज कार्टेशियन, हाँ कार्टेशियन जो होता है, कार्टेशियन। साइन कन्वेंशन फॉलोड इन ऑप्टिक्स इज कार्टेशियन, याद रखिएगा कार्टेशियन। आंसर हो जाएगा बी, कार्टेशियन जो होता है साइन कन्वेंशन, ऑप्टिक्स होता है कार्टेशियन सिस्टम होता है, उसके द्वारा साइन कन्वेंशन फॉलो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर मिरर के लिए मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है बताइए? मिरर के लिए मैग्निफिकेशन फार्मूला होगा जैसे कि m इजिकल टू h1 इमेज बाय h0, यानी कि ऑब्जेक्ट, hi इजिकल टू इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड h0 इजिकल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिवाइड इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट। सेकेंड होगा m इजिकल टू माइनस v बाय u। तो दोनों होगा ऊपर से, दोनों होगा इसमें से, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियल इमेज मैग्निफिकेशन क्या होगा? रियल इमेज का मैग्निफिकेशन, रियल इमेज मैग्निफिकेशन का मतलब होता है निगेटिव, हमेशा याद रखिएगा। रियल इमेज मैग्निफिकेशन ऑलवेज निगेटिव होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा? पावर क्या होता है जानते हैं, पावर इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो फोकल लेंथ होता है, एफ होता है। तो इसका पावर हमेशा 0 हो जाएगा, पावर ऑफ प्लेन मिरर, क्योंकि उसको फोकल लेंथ होता नहीं है, तो इसी फोकल लेंथ तो 0 हो जाएगा, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, पिछले वाला जो क्वेश्चन था इसका पावर ऑफ प्लेन मिरर की क्या बोलते हैं? पावर इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ, तो f इज इक्वल टू इन्फिनिट होता है, इसीलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इन्फिनिट से अगर 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिट मतलब 0 वैल्यू हो जाएगा, इसलिए इसका ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिरर फार्मूला जानते हो क्या होता है? मिरर फार्मूला चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर फार्मूला एक ही होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस। देखिए मिरर में जो होता है 1/f प्लस होता है दोनों में, और इसमें जो लेंस में माइनस होता है, याद रखिएगा थोड़ा सा। तो इसलिए 1/v आंसर हो जाएगा इसका बी। 1/f इज इक्वल टू 1/vu प्लस 1/v, आंसर बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं डायग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, तो फोकल लेंथ होगा प्लेन मिरर, किसी भी प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिट होता है। इससे पहले 2 क्वेश्चन पिछले मैंने देख चुका हूँ, तो इस फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर हो जाएगा इन्फिनिट हो जाता है, इसका कोई फोकल लेंथ इन्फिनिट होता है, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है? जानते हैं यूनिट ऑफ फोकल लेंथ मेजर किया जाता है मीटर में, और जो डायोप्टर वो पावर के लिए है, तो इसीलिए याद करिए मीटर, बी होगा इसका आंसर। यूनिट ऑफ फोकल लेंथ मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज इन सेविंग मिरर क्या होता है? सेविंग जो मिरर होता है उसमें इमेज कैसे बनता है? तो इसका इमेज होगा वर्चुअल इमेज बनता है। जो सेविंग मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है, याद रखिएगा। सेविंग मिरर कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर, और इमेज जो होता है वर्चुअल होता है, तो याद रखिए वर्चुअल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ हो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ टेकन एज, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखिए। देख लीजिए डायग्राम से आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियर व्यू मिरर गिव, रियर व्यू मतलब दूर वाले इमेज जो देखता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, याद रखिएगा। जो गाड़ी की साइड वाला जो मिरर होता है या फिर बाइक की साइड वाला जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो याद कर दीजिए इसका जो इमेज
रियर व्यू मिरर गिफ्ट देता है, कौन सा इमेज देता है? लार्ज फील्ड व्यू ऑफ इमेज, यानी लार्ज कोई भी होगा, कितना भी बड़ा इमेज होता है दूर से अगर देखने को, तो लार्ज फील्ड व्यू ऑफ इमेज है, आंसर हो जाएगा बी। रियर व्यू इमेज गिफ्ट देता है लार्ज फील्ड व्यू ऑफ इमेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर बिकॉज ऑफ, डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो इमेज जो होता है ना वो मैग्नीफाइड हो जाता है। कॉनकेव मिरर में जानते हो इमेज मैग्नीफाइड हो जाता है, तो इसीलिए डेंटिस्ट हमेशा कॉनकेव मिरर यूज करते हैं दांत सब देखने के लिए। चाहे शेविंग वाले भी कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर यूज करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिरर फार्मूला इज एप्लीकेबल टू, मिरर फार्मूला कहाँ एप्लीकेबल होता है? तो मिरर फार्मूला एप्लीकेबल होता है स्फेरिकल मिरर। मिरर फार्मूला एप्लीकेबल टू स्फेरिकल मिरर, याद रखिएगा, मिरर फार्मूला एप्लीकेबल टू स्फेरिकल मिरर, ये रट लीजिए और बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट है। इमेज फॉर्मेट बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा जो भी इमेज बनता है वो हमेशा याद रखिएगा छोटा इमेज बनता है। कॉन्वेक्स मिरर द्वारा जो भी इमेज बनता है वो छोटा इमेज बनता है, डायमेंसिटी, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। डायमेंसिटी मतलब बहुत छोटा इमेज बनता है कॉन्वेक्स में, क्योंकि जानते हो कॉन्वेक्स मिरर जो गाड़ी सब में अगर देखते हैं कोई भी आदमी को, चाहे पास में हो दूर में, उसका इमेज छोटा ही दिखता है। तो इसीलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो मेजर करते हैं पोल से, याद कीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मेजर किया जाएगा वो हमेशा पोल से मेजर किया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज, रियल इमेज कौन सा मिरर बनाएगा? सीधी सी बात है, रियल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर रहता है वही रियल इमेज बनाता है, याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर बनाता है रियल इमेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियल इमेज कैन ऑब्टेन ऑन, रियल इमेज इसमें ऑप्शन है रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन, तो रियल इमेज स्क्रीन पर पाया जाता है। जो हमारे आँख होता है ना उसमें भी स्क्रीन एक टाइप होता है, वो हमेशा स्क्रीन पर पाया जाता है। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर कुकर यूज, सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? तो मैं पहले बता चुका हूँ, सोलर कुकर में यूज करने वाला मिरर होता है कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर होता है ना वो लाइट एनर्जी को पूरी तरह से इकट्ठा करके हीट में बदल देता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी, कॉनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि अब क्यों यूज किया जाता है? सोलर कुकर में कोई भी चीज़ इन्फिनिट से आता है तो उसका होगा फोकल लेंथ, तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। तो एक जगह पर अगर वो लाइट, जितने भी लाइट एनर्जी की एक जगह सेंटर करेगा तो हीटिंग बन जाएगा, इसीलिए सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉनकेव मिरर एक्ट्स एज बर्निंग ग्लास व्हेन, कॉनकेव मिरर एक्ट्स एज बर्निंग ग्लास व्हेन ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा? कॉनकेव मिरर बर्निंग ग्लास। सीधी सी बात, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, कभी भी आपने यूज किया होगा बच्चा में, जो एक ग्लास होता है, वो ग्लास जैसे हम सनलाइट में रखते हैं उसका जो फोकस रखते हैं दूर पे तो जलने लगता है, पेपर ऊपर या चाहे किसी के शरीर पर रखते हैं वहाँ पर भी जलने लगता है, क्योंकि जो न ऑब्जेक्ट होता है ना वो इन्फिनिट से, ऑब्जेक्ट कौन हुआ? सनलाइट, जहाँ से लाइट आता है उस पर पड़ता है, वो सनलाइट होगा इन्फिनिट से आता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन एंटरिंग अनदर मीडियम, कोई भी लाइट अगर मान लीजिए कोई एयर मीडियम है, एयर मीडियम से कोई भी लाइट अगर एंटर करेगा, डेंसर मीडियम मतलब वाटर में एंटर करेगा, तो क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट इज एयर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। बेंडिंग ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, जब बेंड होता है लाइट तो रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है बेंड, याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस इमेज में आप पूरे क्लियर दिखता है। सर्च लाइट रिफ्लेक्टर क्या है? सर्च लाइट रिफ्लेक्टर जो होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। सर्च लाइट रिफ्लेक्टर याद रखिएगा कॉनकेव मिरर होता है। सर्च लाइट रिफ्लेक्टर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो
लाइट को इकट्ठा करके फोकस पूरी बढ़ाता है, लाइट को ज़्यादा फैलने नहीं देता है, और इसलिए जो हम टॉर्च यूज करते हैं वो लाइट दूर तक जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं एन से, तो उसका फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात। स्पीड ऑफ लाइट होगा निर्वात में यानी वैक्यूम में, बट स्पीड ऑफ लाइट इन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो मीडियम होता है, कोई भी मीडियम हो, चाहे एयर मीडियम हो, चाहे वाटर की मीडियम, ग्लास मीडियम, कोई भी हो, तो उसको डिवाइड किया जाता है। इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, यानी एन इक्वल टू सी बाई वी, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज़ पर डिपेंड होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो जो सनलाइट होता है उसकी कलर के ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, यानी कलर के ऊपर भी रहेगा। मीडियम जो भी है, चाहे वाटर की मीडियम हो, चाहे एयर हो, चाहे ग्लास हो, किसी मीडियम से अगर लाइट पास होता है तो उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। तीसरा है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड जो लाइट होता है उसके ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड रहता है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज इसमें होगा, ऑल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्रैक्टिव occurs due to change in रिफ्रैक्शन occurs due to change in, रिफ्रैक्शन कहाँ पर होता है? रिफ्रैक्शन होता है जब भी स्पीड ड्यू टू चेंज इन, जब भी स्पीड चेंज होता है लाइट का तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि जब जैसे किसी कोई भी मीडियम, जब से लाइट है वो, जैसे मान लीजिए किसी बोतल में आप वाटर रखे हैं, जब भी उस पर लाइट पड़ता है तो उस वाटर से में जो स्पीड होगा लाइट के वो कम हो जाएगा, तो उस जगह पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाता है, इसीलिए तो स्पीड हो जाता है, स्पीड पर चेंज होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीडियम विथ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन से मीडियम में हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बताना है। तो जान लीजिए जो डेंसर मीडियम होता है ना, डेंसर मीडियम जैसे ग्लास हो गया, इस तरह का मीडियम जो होता है वो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि लाइट को जल्दी पास होने नहीं देता है, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। देख सकते हैं इसमें एयर वाटर से जो लाइट पास हो रहा है बेंड होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो पावर होता है, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपना अपना अलग वैल्यू होता है सबका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्नेल्स लॉ रिलेटेड, स्नेल्स लॉ किससे रिलेटेड है? स्नेल्स लॉ रिलेटेड होता है एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जानते हैं स्नेल्स लॉ जो होते हैं एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड होते हैं, याद रखिएगा स्नेल्स लॉ। उसका फार्मूला भी दिया हूँ, फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंथ का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखिए, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव ही होता है। देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू आप, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस क्या होगा? मिडिल होगा। ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर, जैसे लेंस इस शेप का होता है उसका सेंटर होगा मिडिल में होता है, याद रखिए, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज मिडिल में रहता है। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इन मिडिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस दैट कन्वर्ज लाइट, जो लाइट को कन्वर्ज करता हो उसको कौन सी लेंस कहते हैं? उसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, याद कर लीजिएगा। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, याद रखिए, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करते हैं, देख सकते हैं इस फोटो में। और जो लाइट को डाइवर्ट करता है उसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। दोनों चीज़ में, दोनों फोटो दे रखा हूँ, इमेज दे रखा हूँ, उस दोनों इमेज से आप समझ सकते हैं कि कॉनकेव लेंस मतलब लाइट को डाइवर्ट करता है और कॉन्वेक्स लेंस में लाइट को कन्वर्ज करता है। तो इसमें हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इमेज फॉर्मेट बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, कॉनकेव लेंस द्वारा जो इमेज बनेगा वो कैसा दिखेगा? वो वर्चुअल दिखेगा। कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल दिखेगा हमेशा, याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पावर ऑफ लेंस यूनिट, लेंस के जो पावर होता है उसका यूनिट क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और पावर होता है डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। याद रखिए इसका यूनिट होता है डायोप्टर। फार्मूला अक्सर एग्जाम में आता है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होगा? मैग्निफिकेशन लेंस के जो मैग्नीफाई होता है वो कहाँ पे होता है? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है? इसका हो गया ये m इज इक्वल टू वी बाय यू। याद कर लीजिएगा फार्मूला मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है? तो बता दिया था कि मिरर में पॉजिटिव होता है और लेंस में 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू होता है। याद कर लीजिए 1 बाय फोकल लेंथ यानी 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय यू में 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्बिनेशन ऑफ लेंस पावर इक्वल टू, कम्बिनेशन ऑफ लेंस पावर, लेंस पावर का कम्बिनेशन होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो लेंस पावर सम। याद कर लीजिएगा जो कम्बिनेशन दो लेंस का अगर कंबाइन करेंगे तो उसका सम होता है। पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू P1 प्लस P2। पावर ऑफ लेंस 1 पावर ऑफ लेंस 2 जोड़ देना है जब भी निकालना है पावर ऑफ लेंस, तो कम्बिनेशन यही होता है, सम होता है इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस का पावर क्या होता है? कॉनकेव लेंस का पावर ऑलवेज निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस का पावर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो याद रखिए कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस का पावर निगेटिव होता है। इस डायग्राम दे रखा हूँ, यहाँ से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस सीधी सी बात है, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मतलब पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियल इमेज बाय लेंस, रियल इमेज कहाँ बनता है? इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज बाय लेंस मतलब इन्वर्टेड, उसका इमेज उल्टा बनता है, लेंस के उस तरफ उल्टा इमेज बनता है। याद कर लीजिए रियल इमेज ऑफ लेंस इज इन्वर्टेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास व्हेन ऑब्जेक्ट इज फोकस पर रहेगा तभी कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज कर सकते हैं। याद कर लीजिए कॉन्वेक्स लेंस यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रहेगा तभी कॉन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज फॉर्मेड बाय कॉन्वेक्स लेंस एट इन्फिनिट व्हेन ऑब्जेक्ट, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के अगर इसका इमेज इन्फिनिट पर है, इमेज इन्फिनिट पर बन रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट है फोकस पर, तभी कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज है वो इन्फिनिटी बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट फोकस पर है तभी इमेज इन्फिनिटी होता है कॉन्वेक्स लेंस में। याद कर लीजिएगा। अगर समझिएगा तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस में, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। मिरर में जो काम करता है कॉनकेव मिरर, यहाँ पे करीब करीब ऐसे ही काम करता है कॉन्वेक्स मिरर। चलिए याद करने के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना एक्ट एज, रेटिना क्या है? एक स्क्रीन की तरह काम करता है। जो रेटिना पर जो स्क्रीन की तरह काम कर इमेज बनता है, हमारा जो कोई भी चीज़ देखते हैं उसका इमेज बनता है, रेटिना बनता है। याद रखिएगा इसका रेटिना एक्ट एज स्क्रीन की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन आई वर्क लाइक्स, ह्यूमन आई वर्क किस तरह से काम करता है? ह्यूमन आई वर्क लाइक्स, तो ह्यूमन आई जो है एक लेंस है, उसमें कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारे आँख में कौन सा लेंस लगा है? कॉन्वेक्स लेंस। याद कर लीजिए आँख के अंदर, चश्मा के बाहर नहीं, आँख के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस है, तो लेंस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया करेक्टेड बाय, मायोपिया का मतलब क्या होता है? नियर साइटेडनेस, यानी जो निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी नियर साइटेडनेस होता है। इसलिए उस कंडीशन में हम मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। मायोपिया में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कॉन्टैक्ट इज रिलेटेड टू, कॉन्टैक्ट इज आई लेंस होता है, एक कैटरैक्ट जो होता है ना, कैटरैक्ट इज रिलेटेड टू आई लेंस, याद कर लीजिए। कैटरैक्ट जो होता है वो आई लेंस से रिलेटेड होता है, कैटरैक्ट इज रिलेटेड टू आई लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड बाय हाइपरमेट्रोपिया कौन यूज करता है? जिसको फार साइटेडनेस हो जाए, यानी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है लेकिन पास को वस्तु दिखाई देता है, उसको उसके लिए हाइपरमेट्रोपिया यानी कि उसको कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा। उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है। हाइपर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस, उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस पावर नेगेटिव मीन्स, लेंस पावर नेगेटिव किसका होता है? तो कॉनकेव मिरर में, याद कॉनकेव लेंस में होता है। आंसर हो जाएगा बी, याद कर लीजिएगा। लेंस पावर जो होता है नेगेटिव किस में होता है? कॉनकेव लेंस में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल विजन इज कॉल्ड, नॉर्मल विजन इज कॉल्ड, नॉर्मल विजन जो होता है वो क्या होता है? इमरटोपिया कहते हैं, इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया का मतलब नॉर्मल विजन, जैसे कि हम लोग या कोई नॉर्मल विजन होता है तो उसको इमरटोपिया बोलते हैं, याद कर लीजिए आप। और मायोपिया हो गया शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि नियर साइटेडनेस जिसको बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया हो गया दूर दृष्टि दोष। प्रेसोपिया हो गया, प्रेसोपिया हो जाता है 40 से ज़्यादा लोग हो जाता है, उसको जब कोई ऑब्जेक्ट पास में लाते हैं तो उसको दिखता नहीं है, उसको कहते हैं प्रेसोपिया, जो 40 के बाद हो जाते हैं। और इमरटोपिया जिसे नॉर्मल विजन को इमरटोपिया बोलते हैं। हाँ इमेट्रोपिया, इमेट्रोपिया। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेनबो फॉर्मेशन ड्यू टू, रेनबो कैसे बनता है? जो हम बारिश के मौसम अक्सर हम डिफरेंट कलर के देखते हैं रेनबो, तो वो किससे बनता है? वो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन दोनों कॉम्बिनेशन से होता है। रिफ्लेक्शन से भी बनता है, डिस्पर्सन दोनों कॉम्बिनेशन से रेनबो बनता है आकाश में। और क्यों बनता है रेनबो? क्योंकि जो हमारे बादल होते हैं ना, जो बादल होते हैं उसमें वाटर ड्रॉप होता है, जब भी वाटर ड्रॉप होता है वहाँ पे सनलाइट पड़ता है तो उसको रिफ्लेक्ट होता है, इसके वजह से रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन दोनों होता है वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा रेनबो फॉर्मेशन, डिस्पर्सन एंड रिफ्लेक्शन, सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस बियॉन्ड 2f, अगर कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई भी इमेज 2f के बाहर बनता है, यानी 2f जो होता है बाहर बनता है, तो क्या होगा? तो इमेज बहुत छोटा बनेगा। 2f का मतलब 2f बाहर होता है, जिसको हम मिरर में हम c बोलते हैं, इसमें 2f बोलते हैं। तो इसीलिए जो भी बनेगा कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई भी इमेज 2f के बाहर बनता है, इसके मतलब है इमेज बहुत छोटा बन रहा है, यानी आंसर हो जाएगा सी, स्मॉल डायमेंशन, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या होगा? सीधी बात है 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम में, क्योंकि लाइट वैक्यूम में आसानी से पास होता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन लाइट स्प्लिट ड्यू टू, लाइट का स्प्लिट किससे होता है? डिस्पर्सन की वजह से लाइट हम स्प्लिट, किसी भी प्रिज्म या कांच से अगर लाइट गुजरता है, या कभी कभी पेन से भी, पेन में भी कांच होता है ट्रांसपेरेंट जो पेन होगा, उससे लाइट गुजरता है तो लाइट डिवाइड हो जाता है, यानी डिस्पर्स होता है, डिफरेंट कलर के दिखता है। इसके मतलब है कि डिस्पर्सन वहाँ पे भी होता है, यानी प्रिज्म, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, लाइट स्प्लिट ड्यू टू डिस्पर्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायलेट बैंड मोर मस्ट बिकॉज ऑफ, वायलेट बैंड्स जो वायलेट लाइट होता है, जब किसी भी प्रिज्म से अगर लाइट पास होता है तो वायलेट कलर जो होता है ना वो ज़्यादा बैंड हो जाता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता ही है, और दूसरी बात लोवेस्ट स्पीड होता है, बिकॉज ऑफ लोवेस्ट स्पीड वायलेट कलर होता है और लोवेस्ट स्पीड होता है, याद कर लीजिए। आंसर हो जाएगा इसका ये। रेड कलर बैंड रेड कलर बैंड्स लिस्ट बिकॉज ऑफ, रेड कलर जो होता है बैंड हो जाता है लिस्ट बिकॉज ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेड कलर बैंड्स लिस्ट, रेड कलर जो होता है बैंड बहुत कम होता है, क्योंकि वो हाई
वेवलेंथ वो है ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। याद कर लीजिएगा, जब भी वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। इसीलिए जो रेड कलर है वो बैंड हो जाता है, बैंड नहीं होता है जल्दी, बहुत कम बैंड, लिस्ट बैंड मतलब बहुत कम बैंड होता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और वेवलेंथ ज़्यादा होता है। डी आंसर हो जाएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू, ब्लू स्काई जो हम देखते हैं अक्सर दिन में ब्लू कलर होता है, किस वजह से होता है? तो वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। याद कर लीजिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो स्काई का कलर होता है ब्लू दिखता है। याद कर लीजिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट क्यों होता है? टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। याद कर लीजिए, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग, यानी कि इन्वायरमेंट में जो होता है ना, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, उस पर अगर लाइट पड़ता है तो लाइट स्कैटर हो जाता है, बहुत सारे जगह फैल जाता है लाइट, इसीलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी टिंडल इफेक्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कैमरा लेंस यूज टू फॉर्म, कैमरा लेंस में कौन सा लेंस यूज करते हैं? पहले कैमरा लेंस में कॉन्वेक्स लेंस, हमारे आंख में भी कॉन्वेक्स लेंस, तो बिकॉज ऑफ रियल इमेज के लिए कौन कैमरा यूज लेंस टू फॉर्म रियल इमेज, कैमरा में लेंस क्यों यूज किया था? रियल इमेज बनने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी हो जाएगा आंसर। सन एपियर रेड एट सनसेट ड्यू टू, सन एपियर जो होता है सनसेट के टाइम में जो अक्सर देखोगे सन जो होता है ना वो रेड कलर दिखने लगता है, पूरे गोल गोल। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है रिफ्लेक्ट, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। याद कर लीजिएगा, जो सन जो होता है वो रेड कलर के सनसेट के टाइम में दिखता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव फॉर, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है किसके लिए? इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज में जो होता है ना, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। याद कर लीजिएगा, वर्चुअल इमेज में जो होता है वो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफेक्ट ड्यू टू एजिंग, डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट ड्यू टू एजिंग मतलब पेरोस्पिया है, एजिंग मतलब ज़्यादा, एजिंग मतलब क्या है? डिफेक्ट ड्यू टू, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा एज पर ज़्यादा हो, एज हो जाने के बाद डिफेक्ट, ऐसी कौन सी डिफेक्ट होने लगता है? जब 40 के ज़्यादा एज हो जाता है तो प्रेसोपिया हो जाता है। याद कर लीजिएगा, इससे पहले मैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सब बता चुका हूँ, तो इस प्रेसोपिया हो जाता है, यानी एजिंग जब थोड़ा सा ज़्यादा एज हो जाता है इसके वजह से हो जाता है प्रेसोपिया, डिफेक्ट ड्यू टू एजिंग और प्रेसोपिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पपिल कंट्रोल्स, पपिल जो आँख में जो होता है ना पपिल होता है, तो पपिल कंट्रोल लाइट, पपिल जो है ना वो लाइट के एंट्री करता है, यानी कि पपिल से हम लाइट एंट्री होता है हमारे आँख में, यह पपिल कंट्रोल लाइट एंट्री, लाइट एंट्री के पपिल कंट्रोल करता है। याद कर लीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, पपिल कंट्रोल लाइट एंट्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन फंक्शन ऑफ आई लेंस, आई लेंस का मेन फंक्शन क्या होगा? आँख का जो लेंस होता है उसका मेन फंक्शन होता है रिफ्रैक्शन। मेन फंक्शन ऑफ आई लेंस मतलब रिफ्रैक्शन। याद कर लीजिए, मेन फंक्शन ऑफ आई लेंस मतलब रिफ्रैक्शन। चलिए 100 का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आज का सेशन हो गया ख़त्म, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक चैनल को और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।